रीमा बहू, सारिका और दामाद बाबू को भी विदा करना है। उनका सगुन का लिफाफा भी तैयार कर दो। शकुंतला जी अपनी बहू से मनुहार करते हुए बोली। आज रीमा की बहू और शकुंतला जी की पोता बहू की गोद भराई थी, तो सारे परिवार और बुआ बहनों को आमंत्रित किया गया था। रीमा की बेटी दामाद, जिनकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी, उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, क्योंकि रीमा जी का कहना था कि नए बेटी दामाद के सम्मान और खातिरदारी में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। रीमा जी का बेटा आरव भी मेहमानों की आवभगत में लगा था। रीमा की ननंद और नंदोई भी इस बार पूरे 3 साल बाद आए हुए थे, क्योंकि शकुंतला जी का भी काफी मन था अपने बेटी दामाद को देखने का। उन्हें भी फोन पर एक बार आमंत्रण दिया गया था। सारिका का भी काफी मन था अपनी माँ और भाई भाभी से मिलने का, तो वो एक फोन पर ही अपने पति के साथ दौड़ी चली आई। लेकिन यहाँ आकर ये साफ महसूस हो रहा था, अब उसकी भतीजी ने उसकी जगह ले ली। जो मान सम्मान पहले सारिका और दामाद बाबू को इस घर में मिलता था, वो धीरे धीरे कम तो हो ही गया था, लेकिन इस बार तो जैसे हर काम में उनकी अवहेलना ही की जा रही थी, जैसे उनके आने या ना आने से किसी को कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा। बस शकुंतला जी ही थी जो अपने बेटी दामाद को देखकर खिल उठी थी। सारी रस्में होने के बाद मेहमानों की विदाई हो रही थी। शकुंतला जी के बार बार सारिका और दामाद बहू की विदाई करने के लिए कहने पर रीमा को खींच तो बहुत आ रही थी, लेकिन मेहमानों का लिहाज करके वो बोली, कर दूंगी माँ जी, उनकी भी तैयारी कर दूंगी। पहले नए दामाद बाबू और मिहिका को तो विदा कर दूं। बार बार दामाद जी के ऑफिस से फोन आ रहे हैं, बोलकर रीमा फिर अपने कमरे की तरफ मुड़ी और अपनी बेटी मिहिका से बोली, बेटा ये काजू कतली का डब्बा स्पेशल तेरे लिए मंगवाया है, याद से रख लेना। और इधर आ, ले पकड़, ये कुछ रुपए हैं। दादी और बुआ के सामने दिए तो बेकार में हाय लगाएंगी कि अपनी बेटी को जाने क्या क्या देती हैं। कहते हुए कुछ रुपए मिहिका की मुट्ठी में दबा दिए। दामाद को भी सोने की गिन्नी भेंट की गई थी, क्योंकि उनके मान सम्मान की बात थी। सब कुछ दे दिलाकर बेटी दामाद को विदा किया। फिर भी बेटे की विदाई पर रीमा का दिल भारी हो रहा था, जबकि शादी के इस 1 साल में मिहिका कम से कम 6 बार मायके का चक्कर लगा चुकी थी। पास खड़ी सारिका भी काफी देर से अपनी विदाई का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनके पति भी अपनी दुकान बंद करके यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। फिर उन्हें तो दूसरे शहर भी जाना था। बेटी को विदा करके जब रीमा अंदर आई तो शकुंतला जी फिर रीमा से बोली, बहू अब तो सारिका और दामाद बाबू को भी विदा कर दो, उन्हें भी देरी हो रही है। हाँ हाँ करती हूँ, कहकर अनमने मन से रीमा अंदर से 2 लिफाफे और एक साड़ी लेकर आई और अपनी सास को पकड़ाते हुए बोली, लो माँ जी, जीजी नंदोई जी को भी तिलक कर दो। शकुंतला जी ने लिफाफे को हल्का सा खोल कर देखा। दोनों में 200 रुपए थे और साड़ी भी शायद रीमा ने अपने संदूक से निकाल कर दी थी। एक तरफ जाकर शकुंतला जी रीमा से बोली, बहू सारिका और दामाद बाबू कितने सालों बाद यहाँ आए हैं, ये शगुन तो बहुत कम लग रहा है। माँ जी अब जीजी बड़ी बुआ बनने वाली हैं, कोई नई नवेली तो नहीं जो इनके ससुराल में इनसे कोई पूछेगा कि मायके से क्या लाई। फिर 200 रुपए कम तो नहीं, वैसे भी कितना खर्च हो गया है, रीमा बोली। शकुंतला जी झेपते हुए वही शगुन अपने बेटी और दामाद को पकड़ा दिया। सारिका और दामाद बाबू फिर भी खुशी खुशी विदा हो गए, लेकिन आज वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। आज सारिका के पापा जिंदा होते तो शायद बात कुछ और होती। खैर, जब तक जिंदा हूँ तब तक बेटी का मायका है, फिर कहाँ आएगी वो भी। रमा अपने बहू से कहती, मैं बहुत खुश हूँ, जल्द ही मैं भी दादी बन जाऊंगी। गर्व से रीमा जी का सिर ऊंचा हो रहा था। शकुंतला जी भी पास ही बैठी थी, वो भी बोल पड़ी, हाँ बहू, समय बदलते देर नहीं लगता, समय का पहिया तो घूमता रहता है। कल को तुम भी दादी बन जाओगी और मिहिका भी बुआ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।